ये जितने भी सेंटेंसेस आप देख रहे हैं, इन सभी सेंटेंसेस को बनाने के लिए अगर आप पूरी तरह से टेंस के रूल को फॉलो करेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। इन सभी सेंटेंसेस को बनाने के लिए आपको कॉस्टिव वर्ब्स का हेल्प लेना पड़ेगा। लेफ्ट साइड में लिखे हुए जितने भी सेंटेंसेस हैं, ये ऐसे वाक्य हैं जिसमें कार्य किसी दूसरे के द्वारा किया जा रहा है और उसमें सब्जेक्ट खुद भी पार्टिसिपेट कर रहा है। वहीं राइट साइड में लिखे हुए जितने भी सेंटेंसेस हैं, ये ऐसे वाक्य हैं जिसमें कार्य पूरी तरह से दूसरे के द्वारा ही किया जा रहा है, सब्जेक्ट उसमें केवल प्रेजेंट है। अब आइए दोनों तरह के सेंटेंसेस में डिफरेंस देखते हैं और फिर देखेंगे कि इन दोनों तरह के सेंटेंसेस को आप कैसे बनाएंगे। लेफ्ट साइड में लिखे हुए जितने भी सेंटेंसेस हैं उन्हें आप पढ़ करके देखिए। मैंने राम को हंसाया, मोहन ने मुझे रुलाया, उसने घोड़े को चलाया। इन सभी सेंटेंसेस को पढ़ने से पता चल रहा है कि कार्य किसी दूसरे के द्वारा किया जा रहा है और सब्जेक्ट भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए आप मेक कॉस्टिव वर्ब्स का यूज करेंगे, मेक। वहीं दूसरे साइड में जो लिखे हुए सेंटेंसेस हैं, मैंने बाल कटवाया, उसने एक घर बनवाया है, इस तरह के सेंटेंसेस को करने के लिए आपको पहले देखना होगा कि ये सेंटेंस ऐसे हैं जिसमें कार्य पूरी तरह से दूसरे के द्वारा ही किया जा रहा है, सब्जेक्ट उसमें केवल मौजूद भर है। और इस तरह के सेंटेंसेस को आप गेट या फिर हैव कॉस्टिव वर्ब से बनाएंगे, गेट या फिर हैव। इन दोनों तरह के सेंटेंसेस में अगर आप कंफ्यूज ना हो, इसके लिए मैं आपको दो ट्रिक बता दे रहा हूँ। पहली बात, लेफ्ट साइड में लिखे हुए जितने भी सेंटेंसेस हैं, ये काम करवाने के लिए जनरली हमें पैसे नहीं देने पड़ते हैं। वहीं पर राइट साइड में लिखे हुए जितने भी सेंटेंसेस हैं, इन काम को करवाने के लिए हमें जनरली पैसे देने होते हैं। तो आप इस तरह से दोनों में डिफरेंस कर सकते हैं। दूसरी जो है ट्रिक ये है या दूसरी पहचान ये है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने के बाद जो राम है ये लिविंग है, सेकंड नंबर पर जो नाउन आ रहा है ये सब लिविंग है, मुझे यहाँ पर लिविंग है, घोड़ा और उसे, ये सब देख रहे हैं आप कि सब्जेक्ट के बाद जो सेकंड नाउन आ रहा है वो लिविंग है। वहीं पर आप राइट साइड में लिखे हुए जितने भी सेंटेंस देख रहे हैं, यहाँ पर बाल, यहाँ पर घर और यहाँ पर कार, ये सभी नॉन लिविंग थिंग्स हैं। तो इस तरह से भी आप दोनों ही तरह के सेंटेंसेस में डिफरेंस कर पाएंगे। और लेफ्ट साइड वाले जितने भी सेंटेंसेस हैं इसको आप मेक से, और राइट साइड वाले सभी सेंटेंसेस को गेट या हैव से बनाएंगे। अब आइए देखते हैं कि आप इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट करेंगे। पहला सेंटेंस है मैंने राम को हंसाया। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने के बाद राम वर्ड आया है जो कि लिविंग है, और ये ऐसे सेंटेंस हैं जिसको काम करवाने के लिए सब्जेक्ट भी पार्टिसिपेट कर रहा है और काम दूसरे की सहायता से हो रहा है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए आपको सबसे पहले सब्जेक्ट मैंने को आई लिखना होगा, क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट का है तो मेक की सेकंड फॉर्म मेड लिखनी होगी। फिर उसके बाद राम जो कि ऑब्जेक्ट है वो लिखना होगा, और हंसाने को लॉफ कहते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लास्ट में लगा देना है। ध्यान रखना है, जनरली जब हम ट्रांसलेशन को कोई भी टेंस बनाते हैं ट्रांसलेशन में, तो हम वहाँ पर सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब या वर्ब रखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट रखते हैं। पर इन सभी सेंटेंसेस में आपको ऑब्जेक्ट पहले रखना है और वर्ब लास्ट में रखनी है। मोहन ने मुझे रुलाया, सबसे पहले यहाँ सब्जेक्ट क्या है, मोहन। सब्जेक्ट यहाँ पर मोहन है, लिख दिया। फिर उसके बाद मुझे, उसके बाद कॉस्टिव वर्ब मेड लिखा। उसके बाद ऑब्जेक्ट मुझे है तो मैं लिख दिया, और रुलाने को क्राई या वीप कहते हैं तो वो फर्स्ट फॉर्म में यहाँ पर लिख दिया। तीसरा सेंटेंस, उसने घोड़े को चलाया, उसने को ही लिखा। कॉस्टिव वर्ब तुरंत मेड का यूज किया क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट में है। उसके बाद ऑब्जेक्ट घोड़ा है, द हॉर्स लिखा, और लास्ट में चलाने को वॉक कहते हैं जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लिख दिया। लास्ट का जो सेंटेंस है, मैंने उसे रुलाया, आई मेड हिम स्लीप, सबसे पहले मैंने के लिए आई लिखा। सब्जेक्ट के तुरंत बाद कॉस्टिव वर्ब का यूज करना है क्योंकि सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट में है, इसलिए मेक की सेकंड फॉर्म मेड लिखा। उसके बाद उसे, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यहाँ हिम लिख दिया। सुलाया वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है स्लीप, और वर्ब हमेशा लास्ट में आएगी इस तरह के सेंटेंसेस में, ये आपको याद रखना है।
सब्जेक्ट, उसके बाद कॉस्टिव ऑफ मेड या प्रेजेंट का सेंटेंस होगा तो मेक, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखना है। ध्यान रखना है कि यहाँ पर वर्ब सबसे लास्ट में ही आएगी। ये सभी ऐसे सेंटेंसेस थे जिसमें कार्य किसी दूसरे की सहायता से हो रहा है और सब्जेक्ट भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। पर अब जो ये सेंटेंसेस लिखे हैं ये सभी ऐसे हैं जिसमें कार्य पूरी तरह से दूसरे की सहायता से किया जा रहा है। और आप देखेंगे कि इन सभी सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के बाद जो आने वाला वर्ड है वो नॉन लिविंग है। सभी में देखिए कि यहाँ पर ये नॉन लिविंग आ रहे हैं। दूसरी बात, इन सभी काम को जब हम करवाते हैं किसी दूसरे से तो जनरली हमें इसके लिए पैसे देने होते हैं। आप इस तरह से इनको समझ सकते हैं। तो आइए देखें इस तरह के सेंटेंसेस को आप कैसे बनाएंगे। मैंने बाल कटवाया, सबसे पहले यहाँ पर मैंने के लिए आई वर्ड लिख लिया, मैंने के लिए आई वर्ड लिखा और उसके बाद इन सभी सेंटेंसेस को बनाने के लिए आपको हैड और गॉट इन दोनों कॉस्टिव वर्ब का यूज़ करना है। क्योंकि सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है इसलिए हैड का यूज किया या फिर गॉट का यूज किया। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर बाल, तो माई हेयर लिखा और वर्ब यहाँ पर लास्ट में आएगी। और इस तरह के सभी सेंटेंसेस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाएगी। कट की थर्ड फॉर्म कट होती है इसलिए यहाँ पर कट लिख दिया। मैंने बाल कटवाया को आप आई हैड माई हेयर कट भी लिख सकते हैं या बोल सकते हैं, और आप आई गॉट माई हेयर कट भी लिख सकते हैं। दोनों ही तरह से आप बना सकते हैं। उसने एक घर बनवाया है, सबसे पहले यहाँ उसने के लिए ही लिख दिया क्योंकि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में है इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैज़ आ जाएगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, वर्ब लास्ट में लिखी जाती है तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर घर है तो ए हाउस लिख दिया। बनवाने को बिल्ट कहते हैं, थर्ड फॉर्म होती है बिल्ट, तो इस तरह से ही हैज़ अ हाउस बिल्ट इसका सेंटेंस हो गया। आप इसे दूसरी तरह से गॉड से भी बना सकते हैं। पहले ही लिखा, फिर हेल्पिंग और हैज़, फिर गॉड, फिर ऑब्जेक्ट हाउस और थर्ड फॉर्म बिल्ट। राम ने एक पत्र लिखवाया, सबसे पहले राम के लिए यहाँ पर राम वर्ड आ गया क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है तो आप इसे हैड से बनाएंगे। फिर ऑब्जेक्ट लेटर है वो लिख दिया। लिखवाने को राइट कहते हैं, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन का यूज किया। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह के सभी भी सेंटेंस जिसमें कि कार्य पूरी तरह से दूसरे के द्वारा किया जा रहा है, सब्जेक्ट उसमें केवल प्रेजेंट है, सब्जेक्ट उसमें मौजूद है, इस सभी तरह के सेंटेंसेस बनाने के लिए आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना हो रहा है, फिर उसके बाद हैड और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना पड़ रहा है। या फिर आप इसे गॉड से भी बना सकते हैं, सब्जेक्ट के बाद गॉड रखना है, ऑब्जेक्ट रखिए और लास्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर सकते हैं। मैंने अपने कपड़े सिलवाए, ये ऐसे सेंटेंसेस हैं जिसमें कार्य पूरी तरह से दूसरे के द्वारा हो रहा है और जनरली ये काम करवाने के लिए हमें पैसे देने होते हैं। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि मैंने के लिए आई वर्ड का यूज करेंगे। मैंने जो कि सब्जेक्ट है यहाँ आई हो गया। फिर या तो आप इसे हेड से बनाइए या तो गॉड से बनाइए। तो आई से भी हेड से भी बना सकते हैं और गॉड से। फिर कपड़े के लिए माई क्लॉथ्स लिखा और वर्ब की थर्ड फॉर्म सिलवाने को स्टिच कहते हैं, स्टिच में ईडी लगा दिया। इस तरह से आई हैड माई क्लॉथ स्टिच्ड या फिर आई गॉट माई क्लॉथ स्टिच्ड, ये दोनों ही तरह के सेंटेंस आप बना सकते हैं। जनरली जब आप टेंस बनाते हैं तो आप सब्जेक्ट हेड के बाद वर्ब रखते हैं, पर यहाँ पर आपको वर्ब नहीं रखना है, वर्ब लास्ट में रखना है। मैंने बच्चों को पढ़वाया, आई हैड द चिल्ड्रन टॉट, यहाँ पर आई के बाद हैड आ रहा है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट द चिल्ड्रन आ रहा है और वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट आ रही है। आप इसे आई गॉट द चिल्ड्रन टॉट भी लिख सकते हैं। उसने अपनी गाड़ी ठीक करवाई, ही गॉट हिज कार रिपेयर्ड या फिर ही हैड हिज कार रिपेयर्ड, दोनों ही तरह से आप बना सकते हैं। मैंने अपने मोबाइल की बैटरी बदलवाई, आई हैड माई मोबाइल बैटरी रिप्लेस्ड या आई गॉट माई मोबाइल बैटरी रिप्लेस्ड, इन दोनों तरह से सेंटेंस बना सकते हैं। रूल वही है कि आपको या तो आप हैड से बना दीजिए और या तो फिर गॉड से बना दीजिए। यहाँ हैड और एक गॉड और हैड के बाद तुरंत ऑब्जेक्ट माई मोबाइल का यूज करना है, या गॉड से बनाएंगे तो गॉड के बाद भी ऑब्जेक्ट माई मोबाइल का यूज करना है और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म माई मोबाइल बैटरी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रिप्लेस में ईडी ऐड करके वर्ब की थर्ड फॉर्म रिप्लेस्ड कर देना है।
मैंने अपने जूतों की मरम्मत करवाई, आई हैड माई शूज़ रिपेयर्ड, या फिर आई गॉट माई शूज़ रिपेयर्ड। मैंने अपने कपड़े सिलवाए, आई हैड माई क्लॉथ स्टिच्ड, या आई गॉट माई क्लॉथ स्टिच्ड। हम प्रतिवर्ष हमारा घर रंगवाते हैं, वी गेट आवर हाउस पेंटेड एवरी ईयर, या वी हैव आवर हाउस पेंटेड एवरी ईयर। इन सभी सेंटेंसेस में आप देख रहे हैं कि हैड या फिर गॉट, इन दो तरह से सेंटेंस बनाया जा रहा है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है माई क्लॉथ्स, और वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टिच्ड लास्ट में आ रही है। तो रूल यही है कि पहले आप सब्जेक्ट लिखिए, फिर हैड या गॉट किसी एक का यूज कर दीजिए, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट रख दीजिए, और लास्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म सभी में रखना है, चाहे वो कोई भी टेंस का होगा।